ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया में एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है और इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई की चुनौतियों के बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे खासकर प्रवासी मजदूरों को राहत मिलने वाली है। सरकार ने एलपीजी सप्लाई को लेकर एक अहम कदम उठाया है। अब प्रवासी मजदूरों को मिलने वाले 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर की संख्या को दोगुना कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो सिलेंडर पहले सीमित संख्या में मिलते थे, अब उनकी उपलब्धता पहले से कहीं ज़्यादा होगी। सरकार के इस फैसले के तहत हर राज्य में रोजाना मिलने वाले 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये अतिरिक्त सिलेंडर राज्य सरकारों और उनके फूड एवं सिविल सप्लाई विभागों को दिए जाएंगे। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसीएस की मदद से इन्हें सीधे प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने ये फैसला आखिर लिया क्यों? दरअसल बढ़ते संकट के बीच सबसे ज़्यादा दिक्कत उन मजदूरों को हो रही थी जो अपने घरों से दूर काम कर रहे हैं। उनके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया ताकि उन्हें आसानी से कुकिंग फ्यूल मिल सके और उनका दैनिक जीवन प्रभावित ना हो। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की रोजाना बिक्री 1 लाख यूनिट से भी ज़्यादा हो सकती है। इससे सप्लाई बेहतर होगी और लोगों को गैस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च से अब तक करीब 6.6 लाख ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि इस योजना की डिमांड कितनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं एफटीएल सिलेंडर की खासियत की। ये 5 किलो के छोटे सिलेंडर होते हैं जो बाजार कीमत पर मिलते हैं। इन्हें लेने के लिए आपको किसी पते के प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से इन्हें खरीद सकता है। खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनके पास अक्सर स्थायी पता नहीं होता। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। एक ही दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की गई और लगभग 95% मांग को ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पूरा किया गया। हालांकि संकट के बीच कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मार्च से अब तक 50,000 से ज़्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा एलपीजी वितरकों को 1400 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 36 डीलरशिप को सस्पेंड भी किया गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी हालत में आम लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर एलपीजी संकट के इस दौर में सरकार का ये फैसला खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब देखना होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है और लोगों तक कितनी तेजी से इसका फायदा पहुंचता है।